आजकल के जितने भी टीनेजर्स हैं ऊपर से बड़े बड़े बाल करली, ठीक है, यहाँ से पूरा फेडेड लुक, नो बियर्ड. इट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड लुक ऑफ द बॉयज टुडे. हमारे टाइम पे जब हम छोटे से थे ना, एकदम वेरी यंग, तो हमको एक स्टाइल था कि आप चेयर पे बैठोगे और आपको फट्टे पे बैठा दिया जाए. फट्टे पे बैठा के वही स्टैंडर्ड उसने हाथ चलाना है. कटोरा कट नहीं था, कटोरा भी उस टाइम पे नहीं रखते थे ना. उस टाइम पे तो हर जगह पे सेम. इट वाज 12th grade फॉर मी एंड 99 वाज टर्निंग इट ईयर 2000. तो भाई मेरे पिताजी को पता नहीं कहाँ बाहर लिखी पिताजी साहब. अब उनको वैसे तो आई एम श्योर उनको लगा मैं करा लेता हूँ, खुद करा लेते हैं. और उन्होंने पकड़ा मुझे, कराएगा, डोंट टेल मी. हाँ. और मैंने बोला पापा यार करा लेते हैं आज. तो बोल रहे हैं यार भाई इसके ना बाल ऐसे काटने. दैट गाय वाज लाइक स्टन्ड. ये कैसा बाप आया भाई. आपका हो गया हो तो शुरू कर ले. कैमरा इज रोलिंग. यस, रोलिंग. यस, थोड़ा टाइम लगा लीजिए. कर रहा हूँ. Welcome to another episode, guys. I'm your co-host Nakul, and this is my co-host. I'm Ankit. We do good talk, And then we just fuck off. Stay tuned till the end for some nostalgia and a few gossips. Yo, what's up? कैसे हैं आप? यार आपने मेरे को अभी ना आप करके बुलाया. सर आपकी हरकतें कैसी हैं सर? क्या आपको आप बोलना पड़ेगा. और कितना वियर्ड और इंटरेस्टिंग है ना कि आप किसी को आप या तो बड़ा इज्जत देने के लिए बुलाते हो या उसकी बड़ी लेने के लिए बुलाते हो. मेरा रीज़न आपको पता है क्या है. और मतलब ऐसे जैसे इंग्लिश में देयर इज ओनली वन प्रोनाउन दैट वी यूज टू कॉल समवन यू, और हिंदी में हमारा तू, तुम और आप. हाँ, ये एक मूवी आई थी, बॉलीवुड क्लासिक है, चुपके चुपके. धर्मेंद्र बच्चन साहब ये सब है उसमें. तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी द डायरेक्टर, एंड उसमें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. ये बड़े को भी यू, छोटे को भी, बराबर वाले को भी यू. छोटे बड़े की जब कोई फ़र्क ही नहीं है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन इन दैट मूवी. और ये अब आजकल वो बड़ा चलता ना प्रोनाउंस हैं, तो हमारे हिंदी प्रोनाउंस यही होते हैं, मैं, तुम, आप. पहाड़ियों के प्रोनाउंस होते हैं हम, हमारे. और मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती थी हम आ रहे हैं. वो शी इज़ अ मारवाड़ी, तो उसको पूछते हम मतलब कहती मैं और मेरे सरनेम दोनों आ रहे हैं. बंगालियों के प्रोनाउन होते हैं दादा. पहाड़ियों में वो भी होता है ना दाजू. पंजाबियों में क्या होता है? पैन चौधा, माही यवा, उल्लू दा स्लैश पट्ठा. नहीं, जैसे एक जोक भी आया था ना कि हम लोग कितनी, बंगाली लोग कितनी इज्जत देते हैं हर किसी को. टिम्मी दा, अंकिता ऐसे बोलते हैं. तो पंजाबी बोलते हैं हाँ हम भी है, तेरी बहन दा, तेरी माँ दा. और ऐसे लड़कियों को आप बुलाना ना नेचुरली आता है. लौंडे जो होते हैं ना उनके लिए एक्चुअली नेचुरल. आप अगर या तो वो जैसे लास्ट टाइम बोला था कि जाकिर भाई वाली अंग्रेजी व्हाट हैपेंड, या फिर आप क्या कर रहे हो. और लौंडों को आप बुलाना तो इलीगल लगता है. भाई इलीगल होना चाहिए. लौंडे जब आप बोलते हैं सोचता है आप करके बोल रहे. लौंडों को तो फोन उठा के हेलो भी नहीं बोलते यार. अबे आबे के बाद स्लैंग भी होता है, वो थोड़ा पब्लिक फोरम में है तो इसलिए बोल नहीं सकते आबे के बाद क्या. आई होप यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मूविंग ऑन, मेरे पास एक सिचुएशन है आपके लिए. अभी आपने कमेंट करा मेरी बीएड के ऊपर. यार ये तो तुम हमेशा ऐसे जो लगे रहते हो उसके लिए. तो इसका बहुत ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ. आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा. जितना मैंने लोगों से बात करी सबके साथ होता है. आप जब बाल कटवाने जाते हो, बाल कटवाने या फिर दाढ़ी कटवाने व्हाटएवर, और जो नाई है, मतलब लड़कियों के स्टाइलिस्ट और हेयर ड्रेसर होते हैं, लौंडों के नाई होते हैं. होते थे, और लौंडों के भी एकदम होते हैं स्टाइलिस्ट. मैं तो नाई से कटवाता हूँ बाल. मे बी दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम. चलो, तो नाई जब बाल काट रहा होता है, हेयर स्टाइलिस्ट बाल काट रहा होता है, तो कुछ गड़बड़ कर देता है. अब गड़बड़ कर देता है तो इतना मुश्किल होता है उसको कुछ बताना कि भाई ये आपने गलत कर दी है, इसको ऐसे मत करो, इसको वैसे मत करो, क्योंकि बाल तो आप कट चुके हैं. नाउ ही कैन नॉट रिस्टोर योर हेयर बैक. तो तुम बस वहाँ पर चुपचाप करके ऐसे बैठ रहे होते हैं, हाँ सही जा रहे हैं. और जब हेयर स्टाइल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो पूछता है सो हाउ डू यू लाइक इट, तो तुमको ऐसे ही बस बोलना पड़ता है कि हाँ भैया बहुत बढ़िया गाते हैं. वापसी जाते जाते तुम रोते रोते जाते हो, वो अलग बात है. बट क्या करें इस सिचुएशन में. डिप्रेशन. भाई
मेरे हिसाब से नाईज आर नेक्स्ट टू गॉड. हमारे नेक्स्ट 20 डेज का जो मूड है वो नाई डिसाइड करता है. तुम्हारा सिर्फ मूड नहीं, तुम्हारी गर्दन भी उसके हाथ में होती है, उस तरह भाई के हाथ में होता है. दे आर एक्चुअली नेक्स्ट टू गॉड, दे कैन डू एनी टाइम दे वांट. बट क्या करें यार, ये तो मतलब दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. ऐसे जाके बाल कटाओ हर बार. आई थिंक आउट ऑफ एवरी 100 हेयर कट्स दैट आई गेट 99 ऑफ देम आर नॉट टू माई लाइकिंग. 99 is too good, yeah, too good a score. I mean, I think you really need to change your nai and come to stylist now. It's high time for you. Hi, this video is in collaboration with Cleaner Kicks. Their products provide advanced cleaning and have safe chemicals to use on all shoes. You can use it on canvas, leather, and many other shoes. Clean your shoes in under 10 minutes. I leave all the links in the description. You can check out their Instagram page and their website. Their products launch on 16th September. Do check their website. Enjoy the rest of the video. Good talk, guys. Situation पे आते हैं. Jokes apart, for like I would say first 25-30 years of my life, मैं भी तुम्हारी उम्र में तो obviously हम नाई के पास ही जाते थे. तो eventually ऐसा होने लगा कि it was like every time the same thing, same haircut, everything is same, and उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जा रही है. गड़बड़ तो हो ही जाती थी ऑब्वियसली. हालांकि वही होता था कि स्टैंडर्ड है, उतने ही छोटे छोटे बाल कटने हैं, वो सब चीज़ें जैसे वो पुरानी आदतें एनडीए की लगी हुई, छोटे बाल कटाने हैं, बट उसमें गड़बड़ हो जाती थी. एंड श्वेता यूज्ड टू टेल मी टू कम टू द सैलून शी यूज्ड टू गो टू. ओके, वो तो आप लेडी स्टाइलिस्ट से बाल कटवाते हो फिर? इट्स ऑल यूनिसेक्स ब्रो, प्लीज ग्रो अप इन लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो अब जो श्वेता का स्टाइलिस्ट है, बाय द वे ही लुक्स लाइक अ मॉडल ना, उसको तू मिलेगा ना एक बारी तो एक्चुअली ही इज लाइक वेरी गुड लुकिंग. ओके, नॉट दैट आई एम हैविंग एनी क्रश और समथिंग ऑन हिम. तभी दीदी जा रही है मैं बाल कटवाने. पॉसिबली ही डिजर्व्स इट. तो she used to tell me कि तुम मेरे सैलून चलो, वहाँ पे you'll get a good hair style. And I was like all other guys जैसे लौंडे होते हैं कि यार नहीं यार मैं ठीक हूँ यार, मेरा बाल बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है. अब एक बारी ज़बरदस्ती मुझे ले जाया गया वहाँ पे, there was some wedding in the family something, और ज़बरदस्ती ले जाया गया तो वहाँ पे हमारे मिले संतोष जी. ओके, ठीक है. I think it's been some 10-11 years that this thing happened. संतोष जी मिले. संतोष जी स्टाइलिस्ट हैं, मैं बता रहा हूँ. ओके, ठीक है. अब संतोष जी मिले. संतोष जी ने मुझे बिठाया चेयर पे. संतोष जी ने बोला आप बैठिए सर. उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई. भाई मतलब हमें तो आदत ही नहीं थी, हम तो वो सफ़ेद चद्दर ब्लैक कलर का केप टाइप का पहना दिया. सफ़ेद चद्दर वो जो पास वाले से उठा के झाड़ के एकदम भाई साहब यूवी स्टेरलाइज आई केप बांध दी गई एकदम ऐसे. और यार मैं कहा यार ये तो यार नेक्स्ट लेवल है. और सब कुछ हुआ तो उन्होंने बाल काटे, बिल दिया गया. तो ऐसा लगा तो इन्वेस्टमेंट है अपने आप में, दिस इज नॉट अ खर्चा. फिर जब निकल के घर की तरफ आए तो लोगों से मिले. उसके बाद तो लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देने शुरू कर दिए, यार नाइस हेयर कट कहाँ से कराया. अच्छा. सो आई वॉज लाइक इतनी छोटी सी चीज़ इतने सालों से हम समझ नहीं पाए कि दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू. बालों की जो आपने उनको ब्रीफ दी थी वो उन्होंने वैसी काटे थे? कोई ब्रीफ नहीं दी थी फर्स्ट टाइम. I just told him कि I'll go with what you do, just make it a good thing. Open playground. जो करना है. यार अब दिल पे पत्थर रख के गया था, मुझे बताया गया था कि भाई इतना खर्चा होने वाला है. Something मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम था मुझे, बट आई न्यू कि रेंज दी गई थी खर्चा होता है, तो आई वाज अवेयर कि इतना, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया. फर्स्ट थिंग टू डाइजेस्ट वाज कि भाई जितना श्वेता का हेयर कट होता है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो रहा है हेयर कट पे. ये लड़कों का लड़कियों से ज़्यादा. हाँ, गॉडजी वाज एन एक्सपेंसिव resource. गॉडजी संतोष गॉड इज द नेम. ओके. तो he was an expensive resource. ठीक है. he was. He's. अब जो श्वेता का स्टाइलिस्ट है वो भी सेम प्राइस पे आ गया, तो he has grown in life. तो अब इसके बाद क्या हुआ कि I started going to him ऐसे at special occasions पे. कहाँ पर है ये? अभी छतरपुर में इनका सैलून है. अच्छा, ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, उनसे पैसे नहीं लिए इस चीज़ के लिए. ले लेंगे. फिर कर देंगे एपिसोड. उनको थोड़ी पता कब रिलीज करना है हमने. तो अब शुरू हुआ जाना कि ओनली ऑन ओकेजन्स, शादी, वेकेशन, फिर धीरे धीरे लाइफ में ऑब्वियसली ग्रो किया, तो हमने कहा यार अब रेगुलर जाना अफोर्ड कर सकते हैं इनके पास. अब तो उसके अलावा फिर एक बार खून मुंह लग गया ना, अब तो कैसे अपना इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द इनग्रेन्ड हैबिट्स. थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अब तू आज भी नाई के पास जा रहा है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ गो टू स्टाइलिस्ट, थोड़ा टाइम में होगा, ऐसे इमीडिएटली नहीं होगा. फैक्ट है. ऐसा नहीं है कि संतोष जी जो है वो हमेशा बाल सही परफेक्ट काटते हैं.
उनके साथ भी दिक्कत होती है, बट एज यू मेंशन कि ही इज नेक्स्ट टू गॉड, सो कांट, और होता है यार अब, क्योंकि मैंने जो प्रीमाइज बनाया वही ऐसा बनाया कि ही इज परफेक्ट ना, आई सरेंडर टू वट एवर यू आर डूइंग, आप जैसा करोगे परफेक्ट होगा, आई जस्ट टेक केयर ऑफ इट, तो मैंने ऐसा प्रीमाइज बनाया. अब हेयर कट इज अ गुड हेयर कट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. एब्सोल्युटली भाई, मानो या ना मानो, एंड फॉर आई वुड से कि मुझसे ज़्यादा तो उसको दिख रहा है ना जो काट रहा है, क्योंकि ही इज द थर्ड पर्सन. आपको तो यार कॉम्प्लीमेंट से 12 वाली देंगे ना यार, तो जैसा उनकी नज़र में चल रहा है, फैशन स्टाइलिस्ट हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट, तो यू शुड एक्चुअली ट्रस्ट द प्रोफेशनल्स. तो मेरे जो नाई है वो आंखें बंद करके काट रहे हैं. उनकी ट्रेनिंग ऐसी है यार, मैं क्या बोल सकता हूँ, उनको स्टैंडर्ड. तो ऐसा हुआ 2-3 बारी कि उन्होंने भी बाल जो थे अप टू द मार्क नहीं काटे, अप टू माई सेटिस्फैक्शन, ऑल्दो माई सेटिस्फैक्शन लेवल्स आर वेरी लो. ओके. बट ऐसा फिर भी हो गया कि नहीं मज़ा आया बाल कराने का. तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि अब फॉर पास्ट मैनी ईयर्स मेरे से ज़्यादा उनको समझ में आया था वेदर द हेयर कट हैज़ बीन डन टू माई सेटिस्फैक्शन और नॉट. अब तो आपका सर उनका प्ले फील्ड बन गया ना, अब तो उनको पता है. Exactly, जैसे अपना गार्डन उनको- की घास काटते हैं तो माली को पता होता है कहाँ से ठीक कटी This है. garden he knows. So he knows to how to play the game in this playground. जैसे फुटबॉलर्स है कि कहीं से भी शॉट मारेंगे जाएगी गोल पे ही. So he knows this thing now. And so आज भी ऐसा है कि कई बार इधर उधर हो जाता है, तो he himself says कि सर आज आपके पास टाइम नहीं है, आप प्लीज नेक्स्ट वीक आ जाइए, क्योंकि एक आपके पास टाइम नहीं है, दूसरा कि अब तो ये कट गए, दे नीड टू ग्रो अ बिट टू बी सेटल्ड, तो आप नेक्स्ट वीक या 10-15 दिन में दोबारा आ जाओ, आई सेट दिस एज पर योर सेटिस्फैक्शन. फिर बिल फाड़ेंगे. एक लाइन में समझाऊं तो इट इज लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल द रिलेशनशिप्स. अब वो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप हो, बीवी के साथ हो, या आपके हेयर स्टाइलिस्ट. कमिटमेंट यहाँ भी देनी पड़ेगी. डेफिनेटली आप लड़कों को प्रॉब्लम है कमिटमेंट से, लेकिन कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तभी जिंदगी में कुछ तरक्की होगी, नहीं तो नहीं होगी. तो मैंने ये जो आपने सोल्यूशन दिया है, मैंने एक बार एक्चुअल में करा हुआ है. तो जब मैं गदरपुर रहता था तो मैं वहाँ अपनी दाढ़ी सेट करवाने जाता था, तो वहाँ पर आई थिंक ऐसी कोई 18-19 साल का लड़का था जो मेरी दाढ़ी वहाँ पर, मतलब वो वहाँ पर काम करता था, तो वो दाढ़ी सेट करता था मेरी. मैं तो एक और सोल्यूशन भी है, आई एम सॉरी, दाढ़ी तो रखनी छोड़ दो, तो मैं दाढ़ी सेटिंग के आधे टाइम बच जाएंगे. लक्ष्मण हर कोई इतना लकी नहीं होता. अवॉइड मैन. आप पॉडकास्ट नहीं करोगे मेरे साथ. तो कमिंग बैक टू, जब मैं जाता था उसके पास तो मैं पूरी ब्रीफ देता था, भाई यहाँ से ऐसे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई बियर्ड, जब से आने लगी है तब से. तो अब कई बार मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट यूज टू हैपन कि वो कहीं ना कहीं से फकअप जरूर करता था. मैंने बोला यहाँ से कट इतना, वो नीचे लगा दिया, यहाँ पर इधर कर दिया, उधर कर दिया. तो मैं क्या करता था, जब मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब मैं उसको पूरा फिनिश करने देता था कि तू कर ले. ये कौन सा टाइम है? कोई है छोड़ना, मेरा जॉगिंग का टाइम हो गया है. ओके. तो मैं उसको बोलता था कि तू, मतलब मैं बोलता क्या था, मैं आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम चले, मैं बोला भाई तू कर ले, तू कर. तो वो मेरा पूरा सारा यहाँ पर शेव करता था. मतलब उसने गलती जो है बिगिनिंग में कर दी है, बट अनदर 15-20 मिनट्स ही स्पेंड परफेक्टिंग एवरीथिंग एल्स दैट आई आस्क्ड हिम टू डू. जैसे ही वो बोलता है ऐसे कपड़ा हटाता है, हाँ भैया हो गया, वापस लगा, क्लीन शेव कर. मतलब कि पापों की सजा यही मिलेगी तेरे को, तूने ये जो तूने पाप किया है, आज तेरा दंड है कि तूने 15 मिनट वेस्ट कर दिया. मतलब अब देखो, मेरी तो दाढ़ी खराब हो गई, ठीक है, टाइम खराब हो गया, मेरा तो टाइम दाढ़ी खराब हो गई, 30 दिन खराब हो गए. उसने जो गलती करी है, उस गलती की जो, मतलब उसने जो मेहनत करी है इतनी, उसकी, और जो उसने गलती करी है उसका जो प्रायश्चित अब वो करेगा, वो इसको सारा हटा के करेगा. This is how you actually trained him, you trained him hard way. आई ट्रेंड हिम द हार्ड वे. तो वो ऐसा आई थिंक एटलीस्ट 10-15 टाइम, मतलब आई पेड हिम ना, इट इज़ हिज जॉब. तो ऐसा मैंने कम से कम 10-15 बार ही करा. एंड देन अ टाइम एक्चुअली केम व्हेन ही लाइक एक्चुअली एक्सेल्ड इट, कि भाई मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग. तो आपने हीरा तराशा है बेसिकली.
कोयले के खान में से कोयले के खान में से ना हीरा तराशा है। पूरा मैंने उसको ट्रेन कर दिया, भाई शहर छोड़ के चला गया। तरक्की हो गई भाई, बॉम्बे चला गया। उसने इतनी दाढ़ी बनानी सीख ली, भाई दुबई चला गया। दुबई चला, नाउ ही इज चार्जिंग इन दिरहम्स। नाउ दैट वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ बियर्ड्स एंड हेयर कट्स, आपने एक चीज़ इतनी नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जितने टीनेजर्स हैं, हम उस दिन मिले ना हाँ वो उनके घर हाँ पे, करेक्ट, दो लड़कों से, नेफ्यू के फ्रेंड्स जो थे, करेक्ट। हाँ, तो मैंने वहाँ पर बोला भी था कि दे बोथ लुक द सेम। क्यों? क्योंकि बाल वैसे ही हैं। बाल जो हैं आजकल के जितने भी टीनेजर्स हैं, जितना मैंने देखा है, टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स आल्सो, यंग एडल्ट्स ऑल्सो, कि ऊपर से बड़े बड़े बाल करली, ठीक है, यहाँ से पूरा फेडेड लुक, नो बियर्ड। इट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड लुक ऑफ द बॉयज टुडे। अच्छा, so the standard look he was actually the look was standard back then also, in our times also. ओके, उस टाइम पे तो ये होता था कि भाई बिठा दिया और चला दिया, ठीक है। आई थिंक एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड कि आजकल के बच्चों के साथ भी एक ही होता है कि लुक स्टैंडर्ड है, बट बैक इन आवर टाइम्स, आई अगेन एज वी ऑलवेज गो इनटू नॉस्टैल्जिया, हमारे टाइम पे जब हम छोटे से थे ना, एकदम वेरी यंग, तो हमको एक स्टाइल था कि आप चेयर पे बैठोगे और आपको फट्टे पे बिठा दिया जाएगा। फट्टे पे बिठा के वही स्टैंडर्ड उसने हाथ चलाना है। कटोरा कट कटोरा कट नहीं था, कटोरा भी उस टाइम पे नहीं लगते थे ना, उस टाइम पे तो हर जगह पे सेम। अच्छा, हाँ, कटोरा यूज्ड टू बी लाइक, जैसे अभी तूने एक्सप्लेन किया ना कि यहाँ छोटे छोटे, यहाँ छोटे छोटे और बीच में, कटोरा यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ उतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे होते। ओके, बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि वो स्टैंडर्ड, एंड नॉट ओनली मेल्स, गर्ल्स ऑल्सो, सब बच्चों के सिमिलरली कटे हुए बाल होते थे। गर्ल्स के भी बॉय कट कई बार ही हो जाते थे, माँ बाप करा देते होते थे, सेडिस्ट माँ बाप थे हमारे टाइम पे, वो करा देते थे। और मेरे को लगता है ये ना हर जगह पे स्टैंडर्ड स्टाइल था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई पीपल डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन सम थिंग्स लाइक दैट। वो फट्टा, दिस फट्टा वाज, नावेद भाई का फट्टा वाज ऑलवेज देयर, ब्रांड न्यू फट्टा विद देम। वो कुर्सी पे रखते थे और उसके ऊपर बच्चों को बिठा के उस पे फट्टे पे बिठा के काट। And not only small town, big city, everywhere this was standard यार, across। मैंने हर जगह, दिल्ली, बॉम्बे, रुद्रपुर, हर जगह बाल कटाए, सब जगह पे सेम, हर जगह के फट्टों पे बाल कटे हुए हैं। हर जगह के पट्टों पे बैठ के मैंने गाट के बाल बनाए। फट्टे पे मैंने भी बाल कटवाए हुए, मुझे याद है। अच्छा, आई डिडंट नो कि तेरे टाइम पे फट्टा चल रहा था। नहीं चल रहा, तब मेरे को पापा लेके जाते थे ना बाल कटवाने, तब मैं खुद से नहीं जाता था, तो पापा वहाँ लेके जाते थे। एक तो मतलब ऐसे वो नाई अंकल भी मेरे लिए बड़े नॉस्टैल्जिक हैं कि जब मैं छोटा होता था मैं तभी उनसे बाल कटवाता था। बड़े हो गए तो मैं नाई भी चेंज कर लिया फॉर सम रीजन। कभी अंकल मिलते हैं सड़क पे, कई बार हमारे भी ऐसे अंकल थे, तो उनको अब रिस्पेक्टफुली मिलना पड़ता है। अंकल है वो, अब वो नाई नहीं है, वो अंकल है। वो फट्टा लेके चलते हैं जिम में। तो अभी भी फट्टा रखते हैं, अभी फट्टा नहीं रखते हैं यार। आई हैव नॉट सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को फट्टे बैठते हुए। आई थिंक अब तो सब चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं। आई थिंक स्टूल आ गए हैं अब वाले। I was talking to a friend who's very short, okay, and a girl, तो बोलती है मुझे तो खड़ा करके मेरे बाल काटते थे। तो मेरे को तो फट्टे में भी बिठाते नहीं थे, very short। ये कौन सा शहर है जहाँ फट्टे में नहीं पहुंचे थे? NCR। So okay, another incident I want to share. So जब all these things have, like fathers was a standard thing ना कि बाप लेके जाएंगे, पापा लेके जाएंगे सबको। तो हमारे पापा भी काफी टाइम से लेके गए। तो अब ऐसा भी होता था कई बार कि खुद भी हेयर कट कराना है तो हमें भी ले जाएंगे, चलो ठीक है। हाँ, अंकल तो सेम है, नाई अंकल तो उनके भी वही शेव बनवानी होती थी ना उनको। हाँ, उनको शेव नहीं, हेयर कट भी, नॉट ओनली शेव, हेयर कट भी। तो अंकल भी गए, मैं भी गया, भैया भी गया, सब लोग जाते थे। तो ऑब्वियसली एंड इट्स अ स्मॉल टाउन, जान पहचान भी अच्छी है। कट टू इट वाज 12th grade for me, and 99 was turning into year 2000, and तू तो पैदा तभी हुआ था, खैर anyways, so but this was a major issue. year 2000 Y2K was a bug in systems, IT computers में बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको लेके। Y2K year 2000, okay, so the Y2K was a major problem, and it was a new millennium coming in, everything was changing in that year. तो भाई मेरे पिताजी को पता नहीं कहाँ से अखबार दिखी, उसके अंदर एक लौंडे ने बाल पे यहाँ पे इस जगह पे Y2K हेयर कट करवा रखा था। Really? अच्छा, वो तो ये तब से चल रहा है। हाँ,
तो ये उस time जो पे ये लिखवाने ऐसी वाला innovation थी, तो अखबार में कहीं पे आया होगा, पिताजी ने देखा। अब उनको वैसे तो आई एम श्योर उनको लगा होगा मैं करा लेता हूँ, वो खुद करा लेते हैं बट उन्होंने पकड़ा मुझे, कराएगा? डोंट टेल मी। हाँ हाँ। और मैंने बोला पापा यार करा लेते हैं आज। तो वो मुझे लेके गए, अखबार लेके वो बैठे सामने, और वो नाई अंकल बोल रहे हैं यार भाई इसके ना बाल ऐसे काटने हैं। वो भाई साहब that guy was like stunned, ये कैसा बाप आया है भाई हाँ। ये तो बेटे को फैशन दिखा रहा है। मतलब दिस इज समथिंग कि आप करवा लो, उसके बाद आपके रोल हो नहीं। हाँ। नो, सो मेरे को मेरे दोस्तों ने पूछा करवाने के बाद कि तू पिटा, मैं कहा नहीं मेरा बाप साथ गया था ये मेरे बाप ने कराया, मेरे ये उन्होंने अपनी वो मेरे पे डाली है। Oh shit. दिस इज वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड विद मी फॉर द हेयर कट्स। तो नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड द स्टोरीज, मेरे पास एक इंसिडेंट है मेरी फ्रेंड का, आई लाइक टू शेयर। तो लड़कियों का पहले वो स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल जैसे लड़कों का होता था, चपटे तेल वाले बाल होते थे, वाले बाल एक साइड, एक लेफ्ट side साइड मांग होती थी मांग। हमेशा। हाँ एब्सोल्युटली। थोड़ा बीच वाली मांग भी होती थी। दिस थिंग इज आई वुड से क्या बोलते टाइमलेस। टाइमलेस। अक्रॉस द जनरेशन हेयर कट सेम होगा, लड़कों का भी लड़कियों का भी। हाँ, क्योंकि आजकल वो एनिमे बॉयज वाले हेयर स्टाइल हैं। एक्सप्लेन किया, पहले ये था। तो आई थिंक दिस थिंग इज टाइमलेस कि पूरी जनरेशन का हेयर स्टाइल जो है वो सेम रहेगा। तो लड़कियों का जो रहता था, अब मुझे अभी आजकल शायद वो वुल्फ कट वाला जो भी चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, हाँ जो भी है। तो और पहले उनका वो होता था ना पफ, जो राइट राइट पफ बना के ऐसे सेल्फियाँ खींचते थे लड़के तो नहीं लेकिन ये पफ सेल्फी से भी पहले के हैं बाय द वे। हाँ आई एम श्योर। puffs हाँ हाँ हाँ। तो दैट फ्रेंड ऑफ माइन, शी वेंट टू स्कूल, जैसे आई थिंक कुछ 6th-7th क्लास की बात होगी। और अब तब तो मम्मियाँ बना के भेजती थी बाल लड़कियों के। तो आप मेरी बेटी कितनी प्रेटी लग रही है। तो पीछे चुटियाँ तो उन्होंने बनाई होंगी, आगे से वो पफ बना दिया। अच्छा। अब वो पफ जो है वो थोड़ा लंबा हो गया मतलब इट वाज रियली लॉन्ग, इट वाज लॉन्गर देन हर फोरहेड। तो स्कूल में गई और क्लास में, आई थिंक फर्स्ट पीरियड ही होगा, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, बीच में ही ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उसको उठा लिया कि आप आगे आइए। तो वो एकदम कंफ्यूज हो गया। बच्चों को नहीं रियलाइजेशन होती ना कि क्या हो गया, वो टीचर ने बुलाया, क्यों बुलाया, मैं तो कुछ खीखी हा खीखी भी नहीं कर रही थी। हाँ लड़कियाँ जनरली सिंसियरली पढ़ती थी भाई। हाँ, तो आगे बुलाया उसको बोला गो टू द वॉशरूम एंड फिक्स दिस। फिक्स दिस। It was probably too distracting for the teacher. It probably looked like a boner. She is going to kill me, but That's a bad one. she's not. Sorry. फिर से another incident, my own one. तो कोविड की बात है। कोविड में सबने बाल लंबे कर लिए थे। एब्सोल्युटली। मैंने दाढ़ी भी रखी थी उस टाइम। बाल लंबे कर लिए थे, कहीं बाहर तो जाना नहीं था। अब आई थिंक मेरे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह होने थे या कुछ थे, तो इन अनदर 20 days और मंथ्स टाइम आई हैड टू गेट माई हेयर कट बैक टू शॉर्ट हेयर। तो मुझे ऐसे हो गया कि मेरे को ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है बिफोर आई गेट माई शॉर्ट हेयर बैक। जब तक लंबे बाल हैं आई नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट। और कोविड था तो सैलून्स बंद थे, तो हम लोग नाइयों के घर जाया करते थे, वो भी जब मौका मिल गया, क्योंकि पेट्रोलिंग थोड़ी बहुत चलती रहती थी। आप बाहर निकलोगे तो मतलब पूछते थे क्यों जा रहे हो, तो ऐसे नाई के पास जा नहीं सकते थे, तो हम लोग नाई के घर जाया करते थे बाल कटवाने। जुगाड़ पूरे हैं मतलब। जुगाड़ पूरे हैं, हाँ हाँ। तो घर में गए, अब उससे बात करके मैं गया उसके घर, तो मतलब बहुत बेसिक सा सेटअप था। एक उसने नॉर्मल प्लास्टिक वाली चेयर लगा रखी थी, और फट्टे का जुगाड़ नहीं था उसके पास, तो बच्चों के बाल नहीं कटवा रहे थे। अच्छा, तो ये नॉर्मल सेटअप था उसके पास रखा हुआ, मतलब यू आर नॉट द ओनली वन हु यूज्ड टू गो फॉर द हेयर कट। एवरीवन यूज्ड टू गो, मतलब वैसे छुप छुप के। और छोटा सा शीशा जैसे वो पेड़ पे लगा के रखते हैं ना, वो जो हैंड मिरर होता था पहले। हाँ। छोटा सा शीशा और प्लास्टिक की चेयर पे आप बैठ के वो बाल काट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि, तो मैंने ना थोड़े दिन पहले ऐसे इंस्टाग्राम पे एक नया हेयर कलर दिखा था। वैसे तो
ब्राउन करा लेते हैं लौंडे, यहाँ से ये निकाल के यहाँ से वो, हाँ वो अच्छा स्टाइल है। दिस इज गुड, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग Yeah, yeah, I'm getting what you're एवरीवन saying. नोज व्हाट आई एम टॉकिंग Yeah, we have all seen such people. तो मैंने देखा ऐश ग्रे हेयर कलर, मतलब ऐसे ग्रे भी नहीं, ऐश ग्रे। तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूँगा, तो आज तेरा भाई अलग करेगा। अलग करूँगा और मैं यहाँ भी नहीं करवाऊँगा। तो मेरे बाल पीछे लंबे थे, तो ऐसे ना लंबे ऐसे कर्व हो जाते थे, ऐसे घूम घूम के आते थे। तो मैंने उसको बोला कि ये जो मेरी लटाएं निकल रही हैं इनको ऐश ग्रे कर दे। ऐश ग्रे। तो उसने बोला ऐश ग्रे, तो अब मेरे को वो साइन ले लेना चाहिए था कि इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब उसने बोला ठीक है भैया कर दूंगा। ये तेरा वही है दुबई वाला? नहीं अच्छा, वो भाग चुका था ऑलरेडी। वो तो जा चुका था। अच्छा। तो इसने बोला कि ठीक है कर दूंगा। अब इसने तो बेसिकली ब्राउन करे थे, तो इसने बोला मैं कलर मिक्स करता हूँ आप देख लेना। तो इसने कलर वलर मिक्स करा। अब वो मेरे को दिख रहा था कि ये ब्राउन ही है, निकल के ब्राउन निकलेगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये तो ब्राउन है। तो उसने बोला नहीं नहीं ये ग्रे निकलेगा, आप टेंशन मत लो। तो मैंने कहा ठीक है। ट्रस्ट द प्रोफेशनल, ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब क्या, मतलब और मेरे पास कोई नाइयों की लाइन थोड़ी लगी हुई है कि मैं किसी और के पास चला हूँ, तो यहीं करवाना है। और लाइक आई सेड कि जो प्रॉब्लम है कि अब बाल उसने कुछ गलत काट दिया, उसको वो तो बोल नहीं पाते। अब भाई कलर बना के ले आया, मैं क्या मना करूँ उसको। मैं ठीक है भाई कर कलर दे। जनरली चेंजेस लगने के बाद उसमें डिफरेंस तो आता ही है डेफिनेटली। मतलब इट लुक्स लाइक व्हाइटिश एंड इट वेट टिल यू हियर इट। तो उसने कलर वलर लगाया, आधा घंटा उसने लगाया जरा से बालों में कलर करके। फिर उसने वो सिल्वर फॉइल से उसको क्लोज करा। तो मैंने कहा बढ़िया ही, मतलब अब तो मेरी आंखों पे बस खीरे और लगा दे बढ़िया हो तो भाई जाएगा। कीड़ा मैं खा जाऊंगा। और तो उसने बोला कि 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटा फिर कोई और भी दूसरे लोग थे जो बाल कटवाने आए थे, तो फिर मैं साइड में स्टूल पे बैठा रहा, ऐसे ही 1 घंटा फ़ोन चलाता रहा। उसके बाद 1 घंटे के बाद आया, तो उसने फिर वो खोला। अब मैंने देखा तो मतलब वो ऐश ग्रे तो कहीं से कहीं तक नहीं था। अब मैंने उसको बोला कि भैया ये तो आपने ब्राउन कर दिया, वही वाला। तो ये तो मतलब वही वही वाला। ब्लीच वाला ब्राउन। तो उसने बोला नहीं नहीं भैया ये ऐश ग्रे है, आपको पता नहीं चल रहा है, वो शीशा छोटा है और ये ग्रे ही है, और ये ऐसे टाइम के साथ साथ हो ना। मैंने कहा साले वो है ना जूता है ना कि टाइम के साथ साथ खुल जाएगा, ये कलर भी तेरा ब्राउन एक्सपेंड होके ग्रे हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं आप भरोसा रखो। और ऐसा हो गया था कि बहुत देर से मैं वहाँ पर था, तो ऐसा मतलब दूर से थोड़ा पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा था। तो उसने बोला कि भैया आप टेंशन मत लो, ये हो जाएगा, नहीं हो तो आप बता देना। मैंने कहा ठीक है। अब उसने फ़ोन में फ़ोटो खींच के भी मेरे को दिखाई कि देखो ऐसे है। अब वो लाइटिंग वाइटिंग में क्या उसके घर पे इतना पता चल रहा था। मैंने कहा ठीक है, जैसे जैसे अब जो है वो है, भागो अब भाई। जो है वो है। सेकंड डंडा थोड़ी खाने पुलिस के। हाँ अब घर निकलो। तो मैं बाहर निकला, थोड़ा आगे बढ़ा, तो देखा मैंने पत्थर गिर रहे हैं। मैंने कहा पत्थर क्यों गिर रहे हैं। मैंने ऊपर देखा, लोग मेरे को पत्थर मार रहे हैं। यार ये टू मच हो गया यार। नहीं। मतलब एक दो दोस्त रहते थे मेरे वहाँ पे, और एक आध ने तो छत से देख के, आई डोंट रिमेम्बर, उसने बोला था कि वड्डी ये क्या कराया है। तो मैं ऐसे करके गया वापस। अब मैं घर गया, वहाँ मैंने ऐसे हाथ खोला। और अब बाल कटवा के आते हो तो तुम्हारे माँ बाप तो कोई एक्साइटेड होते नहीं तुमको देखने के लिए, तुम ही होते हो एक्साइटेड उनको दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे दिखाया कि पापा मम्मी ये देखना। तो मेरे ख्याल से मेरा बाप जिंदगी में उस दिन से ज़्यादा हंसा नहीं होगा जितना। और इतनी मतलब फिर घर जाके तो मैंने देखा ना शीशे में हाँ। कि क्या करा इसने। हाँ। तो वो यही था कि जिनके उसने यहाँ बाल कलर करे थे वो उतार के मेरे यहाँ लगा दिए भाई ने। मतलब इट वाज रियली बैड। मैं मतलब मैंने उसके बाद से आई थिंक मैं कभी लाइफ में कलर करवा भी नहीं सकता, चाहे मेरे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे। ट्रस्ट इश्यूज, मेजर ट्रस्ट। दैट्स व्हाई यू गेव मी द सिचुएशन ना। दैट इज ओके। एक्चुअली तो इश्यूज डेवलप हो गए। उसके बाद फिर मैंने बैक करा अपने पापा को कि प्लीज़ ये पीछे से काट दो, क्योंकि वो ऐसा था ना कि अब ऐसे निकले होते तो मैं कैंची से काट लेता, वो थोड़े ऊपर भी थे। तो पापा ने उस दिन बाल काटे मेरे,
ठीक है। काट दिए एक बारी में, मेरे को लगा और मजे लिए होंगे उन्होंने 2-3 अरे दिन के लिए, आज तेरे बाल नहीं काटूंगा तो ऐसे ही घूमा अब थोड़े मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। मैं बता नहीं, knowing your father, he can do that, by the way. कि नहीं बेटा तू तो वैसे ही घूमेगा। यार मेरे दोस्त आते हैं, उनको मेरी फोटो दिखाते हैं। तो मैं क्या बोलूं। उसके बाद ये तो हो गया, और नेक्स्ट डे मैं उठा तो मेरा भाई आया, ये क्या है। मैंने फोन में देखा, उस नाई ने मेरी फोटो डाली हुई थी न्यू हेयर कलर नीचे लिख के व्हाट्सएप के स्टेटस में। तब से वायरल हो आप। तो मैंने उस पर फिर रिप्लाई कर दिया, गुड टॉक नाई। गुड टॉक। So I want to understand आप लोगों के साथ क्या क्या सिचुएशन हुई है। आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू नो फ्रॉम यू गाइस। प्लीज लेट अस नो कि आपके साथ कभी ऐसी गलत सिचुएशन हुई है। टिल देन गुड टॉक गाइस। गुड टॉक गाइस।